न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दुर्गापुर में विवाहिता की रहस्यमय मौत से मचा हड़कंप, तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर डीपीएल के ट्रांसफार्मर में धमाका, 8 नंबर यूनिट बंद, बिजली उत्पादन ठप। आईएसपी यूनियन चुनाव में इंटक की ओर से हरजीत सिंह ने किया नामांकन, बीएमएस से कड़ी टक्कर के आसार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत परदही इलाके में एक विवाहिता की रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 28 वर्षीय माया घोष के रूप में हुई है। माया की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को रोककर विरोध प्रदर्शन किया और घर में जमकर तोड़फोड़ की। हालात काबू में लाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और कॉम्बैट फोर्स तैनात करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार माया घोष की शादी 2 साल पहले परदही इलाके के सुशोभन मैती से हुई थी। माया के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति, ससुर और सास उस पर अत्याचार करते थे। बुधवार दोपहर उन्हें खबर दी गई कि माया की मौत हो गई है। जब वे ससुराल पहुंचे तो देखा कि माया का शव फंदे से लटका हुआ है। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने घर में तोड़फोड़ की और सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। माया की बहन प्रतिमा घोष का आरोप है कि मेरे पिता को सुशोभन मैती ने फोन कर बताया कि माया ने फांसी लगा ली है। जब हम पहुंचे तब पुलिस शव को उतार रही थी। अक्सर मेरी बहन को पति और ससुराल वाले मिलकर प्रताड़ित करते थे। बुधवार सुबह भी उसके साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद उन्होंने उसे मारकर लटका दिया। हम आरोपियों को सख्त सजा दिलवाना चाहते हैं। करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने पति, ससुर और सास को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। আমার বাবাকে ফোন করেছে সুশোভন মাইতি, ফোন করে বলছে আপনার মেয়ে গলায় দড়ি নিয়েছে। গালাগাল, একটা অজস্র ভাষা গালাগাল দিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। তো তারপরে আমরা ওখান থেকে সোজা বাড়ি এখানে আসি। আসার পরে দেখি দিদির বডিটা নামাচ্ছে ওখান থেকে। তার আগে কিন্তু ওদের ফ্যামিলির কেউ নেই, না সুশোভন মাইতি আছে, না ওনার মা আছে, না ওনার বাবা আছে, কেউ বাড়িতে নেই। তারা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা বলো, ওনারা বললেন নাকি ওনারা নাকি থানাতে নিয়ে চলে গেছে। ওরা পুলিশ বলতে পারবে যে কোথায় নিয়ে গেছে, কি করেছে, কি বৃত্তান্ত, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, বাড়িতে তো নিশ্চয়ই অশান্তি হতো। এর আগে অশান্তি হলো আমাদেরকে ফোন করতো। এইবারে যে অশান্তি হয়েছে একবারও ফোন করেনি, ঠিক আছে, একবারও ফোন করেনি। এর আগেও অনেকবার অশান্তি হয়েছে, মারধর করেছে, আমাদেরকে ফোন করেছে, আমরা এসেছি, ঠিক আছে। এর আগে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, হাতকে মোচকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এর আগে আমাদের অরবিন্দ থানাতে জানানো আছে। दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड डीपीएल के 8 नंबर यूनिट में गुरुवार को अचानक तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर स्टेशन में आग लग गई। इसके साथ ही सप्लाई ब्रेकर में भी आग भड़क उठी, जिससे 6.6 केवी ट्रांसफार्मर बस पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस दुर्घटना के कारण राज्य सरकार के अधीनस्थ इस इकाई में बिजली उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है। इस 8 नंबर यूनिट में प्रतिदिन लगभग 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन यूनिट के ठप होने के कारण भीषण गर्मी के बीच बिजली की संभावित कमी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डीपीएल की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वागता मित्रा ने कहा है कि ये एक दुर्घटना थी और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही ये जांच भी शुरू हो गई है कि चालू यूनिट में आग कैसे
लगे। गौरतलब है कि डीपीएल की ये 8 नंबर यूनिट भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL द्वारा निर्मित की गई थी और इसमें 1 अक्टूबर 2014 से उत्पादन शुरू हुआ था। डीपीएल की एक और 7 नंबर यूनिट भी है जिसमें 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और इसका संचालन 30 अप्रैल 2008 से हो रहा है। अब 8 नंबर यूनिट बंद होने के चलते बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी पूरी तरह 7 नंबर यूनिट पर आ गई है। আসলে গতকাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ভোর রাতের সময়। ওই 8 নম্বর ইউনিটের যেটা স্টেশন ট্রান্সফরমার ওটা হঠাৎ পুড়ে গেছে, ওর সঙ্গে 6.6 কেভি বাসটাও আমাদের পুড়ে গেছে, তার ফলে ওই একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউনিটটা। উৎপাদন এখন বন্ধ আছে। তো আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আধিকারিকগণ খুব চেষ্টা করছেন ওটা কোথায় কেন ফলটা হলো ওটা ধরার জন্য ওনারা খুব চেষ্টা করছেন। ফলটা না সেটাই আমরা দেখছি তদন্ত করে যে কি কারণে হঠাৎ করে এত ভালো প্রোডাকশনে চলছিল কিন্তু কি হলো প্রবলেমটা ওটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরকম কোনো কিছু ব্যাপার আছে অদক্ষ মানুষ ওখানে রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে না সেটা তো আমাদের তো এখন মনে হচ্ছে না, কারণ যথেষ্ট দক্ষ লোকেরাই এতদিন ধরে এত ভালো প্রোডাকশন হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ এক্ষুনি তো কিছু বলা যাচ্ছে না, ওটা আমরা খতিয়ে দেখবো কোথায় কি কারণে, এটা আমরা কয়েকদিন পরে জানতে পারবো। 8 নম্বর শুরু মানে 7 নম্বরের পর 8 নম্বর শুরু হবে। 7 নম্বরটা শুরু হয়েছিল ওটা 30 এপ্রিল 2008-এ। 8 নম্বরটা 8 নম্বরটা হলো 1/10/2014 তে। আর এটা উৎপাদন কি ছিল? হ্যাঁ 7 নম্বরের ক্ষমতা হচ্ছে 300 মেগাওয়াট আর 8 নম্বরে হচ্ছে 250। सेलिस्को इस्पात संयंत्र ISP में 23 मई 2025 को होने वाले यूनियन चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन की ओर से इंटक INTUC के अध्यक्ष हरजीत सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया आसनसोल के रीजनल लेबर कमिश्नर कार्यालय में पूरी की गई। इस बार चुनावी मुकाबला खासा दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इंटक को भारतीय मजदूर संघ BMS से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। दोनों यूनियनों संयंत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक BMS की ओर से भी जल्द ही नामांकन दाखिल किया जा सकता है। संयंत्र के भीतर श्रमिकों के बीच चर्चा गर्म है कि ये चुनाव दो प्रमुख यूनियनों के बीच कड़ा मुकाबला साबित होगा। 23 मई को होने वाले मतदान के परिणाम संयंत्र की भविष्य की यूनियन राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। इसको बर्नपुर में मजदूर यूनियन का जो है चुनाव होने वाला है। वहाँ के जो अस्थाई कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, हमारा जो है मजदूरों का पार्टिसिपेशन कौन करेगा उसके लिए जो है आज नामांकन का तिथि था और भारतीय मजदूर संघ ने अपना नामांकन किया। प्लांट में कभी भी यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। ये बानपुर इस्पात कर्मचारी का ये संघ का एक प्रयास का फल स्वरूप आज हम लोग यहाँ आए और हमारे साथ ये वर्कर भी आए हैं। सब लोग इसको किस पद के लिए चुनाव होगा? यहाँ सिर्फ ट्रेड यूनियन इलेक्शन के लिए हुआ, यहाँ पद नहीं होता है, यूनियन को मान्यता के लिए इलेक्शन নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বানপুরে সেল আইএসপিতে প্রথমবার ইউনিয়ন রিকগনিশনে ইলেকশন হচ্ছে। এই ইলেকশনটা হোক এটা আমরাও চাইতাম বহুদিন ধরেই, কিন্তু এখানে 5 ইউনিয়ন একসাথে যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং তাদের 5টা ইউনিয়নের যে ইসকো সেভ কমিটি তার আন্দোলনের ফলস্বরূপ আজকে ইসকোর যে আধুনিকীকরণ এবং যে এক্সপেনশন হয়েছে এটা তো 5টা ইউনিয়নের মুভমেন্টেই হয়েছে।
সেইটা আমরা বজায় রেখেছিলাম। এরপরে নির্বাচনের কথা যখন আসে আমরা তাতে এগ্রি ছিলাম, কিন্তু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং 5টা ইউনিয়নের মধ্যে হয়েছিল যে আমরা যে নতুন মডার্নাইজেশন আর এক্সপেনশন আবার আসছে, যে 35,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ আবার করতে চলেছে সেল এইখানে, সেটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্য আমরা 5টা ইউনিয়ন একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলাম ম্যানেজমেন্টের সাথে এবং লেবার কমিশনের সাথে যে আমরা আফটার মডার্নাইজেশন আমরা ইলেকশনে যাব। ইতিমধ্যে বিএমএস হাইকোর্টে যায়, সেটা আমরা জানি না কেউ। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बाराबरी ब्लॉक के दुमुहानी केलेजोड़ा बॉयज हाई स्कूल में इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा में कुल 52 छात्र शामिल हुए थे। बुधवार को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिनमें से 44 छात्र पास हुए। पूरे बाराबरी ब्लॉक के उच्च माध्यमिक स्कूलों में से इस स्कूल के छात्र शिवा सोरेन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर टॉप किया है। उसने कुल 459 अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर रहे रिस्पट नाथ माझी, जिन्हें 411 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर अमर मराडी रहे, जिन्होंने 388 अंक हासिल किए। स्कूल की ओर से इन तीनों छात्रों को मुख्य शिक्षक मृणाल ज्योति गांगुली के हाथों पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद बाराबनी पंचायत समिति की ओर से इन प्रतिभाशाली छात्रों को पंचायत कार्यालय में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का पैकेट भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाराबनी के समष्टि विकास अधिकारी शीलादित्य भट्टाचार्य, पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह, बाराबनी थाना अधिकारी देवेंद्र मुखर्जी, स्कूल निरीक्षक अक्षय भट्टाचार्य और विद्यालय के प्रधान शिक्षक मृणाल ज्योति गांगुली उपस्थित रहे। আজকে আমাদের এইচএস 2025-এর মার্কশিট বিলি হলো ছেলেদের। অলরেডি কালকে রেজাল্ট আউট হয়েছে। মাধ্যমিকেও আমাদের স্কুল যেমনভাবে ছেলেরা আমাদের নাম উজ্জ্বল করেছে, এইচএসেও আমাদের রেজাল্টে আমাদের স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। আমাদের ছেলেরা এই স্কুলটা গোটা বারাবনী ব্লকে হায়েস্ট নাম্বার পেয়েছে। শিবা সোরেন হায়েস্ট নাম্বার পেয়েছে আমাদের স্কুল থেকেই। কত পেয়েছেন? 1.8%। মাধ্যমিকেও আমাদের স্কুল গোটা বারাবনী ব্লকে ফার্স্ট ছিল, 96% মার্কস পেয়েছিল। এটাও এবারে প্রথম হয়েছে, এইচএস মার্কসটাও এবারে সব গোটা বারাবনী ব্লকের মধ্যে প্রথম। আমরা চেষ্টা করে গেছি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ছেলেদের দেওয়ার। আমাদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে সাহায্য করে আমাদের এখানে অনলাইনে ক্লাস হয়, আমাদের স্মার্ট ক্লাস রয়েছে। তাদের যে সুবিধা, সেই সুবিধাগুলো এরা न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।